हाय बाबू, कैसे हो? आज मैं फिर जैसे कि इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको सेल्फ इंट्रोडक्शन बताया था कि आप अपना इंट्रोडक्शन कैसे दे पाएँ। आज मैं आपको फैमिली इंट्रोडक्शन बताने जा रहा हूँ। देखो बाबू, फैमिली इंट्रोडक्शन बताने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि किसी भी बच्चे के मन में अगर ये शौक़ है कि मैं अंग्रेज़ी बोलना सीखूँ, अगर आप चाहते हैं कि आई वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश, आई लाइक टू स्पीक इंग्लिश, अगर इस तरह की इच्छाएं आपके मन में है तो कुछ चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे सबसे पहले आपको अपने अंदर लिसनिंग पावर मतलब रखनी पड़ेगी। जब भी कोई व्यक्ति आपके सामने कुछ बोले तो आपके अंदर सुनने की क्षमता हो कि कितना ध्यान से हम उस चीज़ को सुन सकते हैं, ये हमेशा ध्यान में रखना है। दूसरी बात, आपके वोकैब्स यानी आपके वर्ड पावर अच्छे होने चाहिए। आप वर्ड्स कंटिन्यू याद करते रहें, जो डेली लाइफ में यूज़ होते हैं उसको कंटिन्यू मतलब याद रखें। कहा जाता है कि जिस स्टूडेंट के पास अगर 1000 से 1200 वर्ड्स का अगर कलेक्शन हो जाए तो वो आसानी से इंग्लिश बोल लेता है। अब इस तरह से 1000 और 1200 सुन करके आपको बड़ी घबराहट होगी कि भाई इतना ज़्यादा कहाँ से आएगा, लेकिन नहीं, आप 10 वर्ड्स का अगर रेशियो रखते हैं, अगर 10 वर्ड्स आप रोज़ पढ़ जाते हैं, याद कर जाते हैं, तो 30 दिन में आपने कितना याद किया? 300 याद किया। और अगर आप इसको कंटिन्यू 4 महीने रख देते हैं तो 4 तिहाई 1200 वर्ड्स आपका कंप्लीट हो जाएगा और आप आसानी से सब कुछ सीख सकते हैं। और दूसरी बात, जब आप ये चाहते हैं कि मैं अंग्रेज़ी बोलूं तो आप अपने माइंड को बिल्कुल इंग्लिश में कन्वर्ट कर लीजिए, क्योंकि देखिए कोई भी भाषा जानने के लिए उसका सोसाइटी का होना ज़रूरी है, लेकिन हम लोग वैसे सोसाइटी में नहीं हैं जहाँ पर हमें कोई अंग्रेज़ी बोलता हुआ दिखे। वैसे हम सोसाइटी में है जहाँ पर हमसे लोग भोजपुरी में बात करते हैं, हिंदी में बात करते हैं। हम उस सोसाइटी में नहीं हैं जहाँ पर हमसे लोग इंग्लिश में बात करते हैं। तो उसके लिए क्या है कि आप अपने बंद कमरे में जो भी प्रैक्टिस करना है प्रैक्टिस करते रहिए, शीशे के सामने प्रैक्टिस करते रहिए, वोकैब्स याद करते रहिए। कुछ ग्रामर रूल्स भी इम्पॉर्टेंट है जिसके हिसाब से आप बोल सकते हैं, तो मैं वो भी आपको आगे बताऊँगा। आज मैं आपको फैमिली इंट्रोडक्शन बताने जा रहा हूँ। देखो बाबू, अगले वीडियो में मैं आपको नाउन लेकर के आऊँगा, ग्रामर से होगा। तो नाउन जो मैं बताऊँगा आपको बिल्कुल शुरू से अंत तक, यानी जो बेसिक है वहाँ से शुरू करेंगे और दुनिया के किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए जो नाउन्स ज़रूरी हैं वहाँ तक हम आपको लेकर के चलेंगे। हो सकता है कि 3 या 4 पार्ट में आपका सिर्फ नाउन ही हो, तो आप घबराइए नहीं, आप आराम से देखते रहिए। हम आपको स्पोकन इंग्लिश भी बताते रहेंगे, हम आपको ग्रामर भी बताते रहेंगे और वर्ड्स भी हम आपको बताते रहेंगे। और जो भी बच्चे नए हैं तो बिल्कुल मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जो भी बच्चे देखें लाइक ज़रूर करें। अब आइए, आज मैं आपसे रूबरू हूँ फैमिली इंट्रोडक्शन लेकर के। देखो बाबू, फैमिली इंट्रोडक्शन, देखिए इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हर आदमी का फैमिली अलग अलग होता है, हर लोगों का अलग अलग फैमिली होता है। किसी का बहुत बड़ा फैमिली होता है, किसी का बहुत छोटा फैमिली होता है। तो आप कैसे, जैसे मान के चलिए कि आपके फैमिली में 5 मेंबर्स हैं। अब आपको बताना है कि हमारी फैमिली में 5 लोग हैं, 5 वो लोग कौन कौन से हैं और वो क्या करते हैं, ये सब आपको बताना है। और जैसे जब आपको मतलब बोलना हो तो देखिए कैसे आप बोलें। अगर आपको ये दिखाना है, आप दिखाना चाहते हैं कि हमारे फैमिली में 5 लोग हैं, तो आपका फैमिली छोटा हुआ तो आप कह सकते हैं कि आई हैव अ स्मॉल फैमिली, आई हैव अ स्मॉल फैमिली ऑफ 5 मेंबर्स। आई हैव अ स्मॉल फैमिली ऑफ 5 मेंबर्स। मेरा जो परिवार है 5 लोगों का परिवार है, बिल्कुल छोटा परिवार है। आप ये भी कह सकते हैं कि देयर आर 5 मेंबर्स इन माई फैमिली। आप ये भी कह सकते हैं कि देयर आर 5 मेंबर्स इन माई फैमिली। अब वो कौन कौन लोग हैं? सच एज, अब आप बोलेंगे सच एज। अब वो कौन कौन से लोग हैं जो आपके परिवार में हैं?
तो देखो बाबू, जो सबसे बड़ा होगा वहाँ से शुरू करेंगे। अगर आपके परिवार में दादाजी हैं तो वहाँ से शुरू कीजिए, दादाजी नहीं है दादी हैं तो वहाँ से शुरू कीजिए, अगर दादी नहीं है तो पापा से शुरू कीजिए, यानी जो सबसे बड़े सदस्य होंगे, मेंबर होंगे, उनसे शुरू कीजिएगा। तो मान के चलिए कि आपने कहा कि आई हैव अ स्मॉल फैमिली ऑफ 5 मेंबर्स, मेरा 5 लोगों का एक छोटा सा परिवार, एक छोटा सा फैमिली है। सच एज, अब कौन कौन है उस फैमिली में, तो माई फादर, अब मैं बता रहा हूं कि कौन कौन लोग हैं। माई फादर, मदर, टू ब्रदर्स एंड 1 सिस्टर। अब ये देखिए, सच एज माई फादर, मदर, 2 ब्रदर्स एंड 1 सिस्टर। आपने ये बता दिया कि मेरा 5 लोगों का परिवार है, उसमें कौन कौन है, तो मेरे पिताजी हैं, मेरी माँ है, 2 भाई हैं और 1 बहन है। मान के चलिए कि आप अपने घर में बड़े हैं, तो जो इसमें सबसे बड़े लोग होंगे उनसे शुरू करना है, आपको बताना है। अब आपने कहाँ से शुरू किया है, माई फादर, यानी सबसे बड़े सदस्य आपके कौन है, आपके पिताजी, उसके बाद आपकी दूसरी सदस्य आपकी माँ, तब 2 भाई आते हैं, तब 2 बहन आते हैं। अब बताना है हमको कि ये सभी लोग क्या क्या करते हैं। तो सबसे पहले फादर से शुरू करना है, तो हम यहाँ पर बताएंगे कि माई फादर इज अ फार्मर, मेरे पिताजी एक किसान है। अब यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, माई फादर इज अ टीचर, मेरे पिताजी शिक्षक है। माई फादर वर्क्स इन दिल्ली, मेरे पिताजी दिल्ली में वर्क करते हैं। माई फादर इज अ बिजनेसमैन, मेरे पिताजी एक बिजनेसमैन है। अब जो आपके फादर हैं वो आप बता सकते हैं। तो माई फादर इज अ फार्मर एंड, आप यहीं पर एंड जोड़कर तब आप बता सकते हैं कि माई मदर इज अ गुड हाउसवाइफ, माई मदर इज अ गुड हाउसवाइफ, मेरी माँ एक अच्छी गृहिणी है, मेरी माँ एक अच्छी गृहिणी है। हो सकता है कि आपकी माँ टीचर हो, तो कह दीजिए माई मदर इज अ टीचर। जैसे आपने कहा कि माई फादर इज अ फार्मर एंड माई मदर इज अ टीचर, या माई फादर इज अ फार्मर एंड माई मदर इज अ गुड हाउस वाइफ, मेरी माँ एक बहुत ही अच्छी गृहिणी है, वो घर का कार्य करती हैं। अब उसके बाद आती है बारी आपकी। अब यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है, मुझे नहीं लगता। फिर एक बार देखिए, आई हैव अ स्मॉल फैमिली ऑफ 5 मेंबर्स, मेरा बहुत छोटा 5 लोगों का एक छोटा सा परिवार है। सच एज, जैसे कि माई फादर, मेरे पिताजी, मदर, माँ, 2 ब्रदर्स, 2 भाई एंड 1 सिस्टर और 1 बहन। अब देखिए, अब इसमें आपको कैसे दिखाना, तो अब आपने फादर को दिखा दिया कि माई फादर इज अ फार्मर एंड माई मदर इज अ गुड हाउस वाइफ। अब आपको बताना है अपने भाइयों के बारे में, तो उस भाई में तो आप भी आ जाते हैं ना, तो अब वो बताना है। अब देखिए, अब आप हो सकता है कि भाई में छोटे हो, आपकी बहन बड़ी हो, आपका भाई आपसे बड़ा हो, तो देखिए आप यहाँ पे बताइए, माई इल्डर ब्रदर लिव्स इन दिल्ली, मेरा बड़ा भाई दिल्ली में रहता है। ही इज प्रिपेयरिंग for the competitive examinations। अब आपने अपने बड़े भाई के बारे में बता दिया कि माई इल्डर ब्रदर लिव्स इन दिल्ली, ही इज प्रिपेयरिंग फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, मेरा जो बड़ा भाई है वो दिल्ली में रहता है और वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है। ये हो गया क्लियर। अब आप बचे, आपकी सिस्टर बची, तो आप यहाँ भी कह सकते हैं कि एंड माई सिस्टर हैज़ गॉट मैरिज, माई सिस्टर हैज़ गॉट मैरिज। अगर आपके बहन की शादी हो गई है तो यहाँ पर दिखा दीजिए कि मेरी बहन की शादी हो गई है, माई सिस्टर हैज़ गॉट मैरिज। अब आपने दिखाया कि माई एल्डर ब्रदर लिव्स इन दिल्ली, मेरा बड़ा भाई दिल्ली में रहता है। ही इज़ प्रिपेयरिंग फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, और वह
प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है। एंड माई सिस्टर हैज़ गॉट मैरिज, और मेरी बहन की शादी हो चुकी है। अब बचा मैं, तो अब देखिए, आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ स्टूडेंट, ये सिंपल हो गया। तो फिर ऊपर से चलिए, ऊपर से जैसा कि मैंने आपको बताया कि आई हैव अ स्मॉल फैमिली ऑफ 5 मेंबर्स सच एज माई फादर, मदर, 2 ब्रदर्स एंड 1 सिस्टर। तो माई फादर इज अ फार्मर एंड माई मदर इज अ गुड हाउस वाइफ। उसके बाद माई एल्डर ब्रदर लिव्स इन दिल्ली, मेरा बड़ा भाई दिल्ली में रहता है। ही इज़ प्रिपेयरिंग फॉर द कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, वह प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है। एंड माई सिस्टर हैज़ गॉट मैरिज, और मेरी बहन की शादी हो चुकी है। हो सकता है कि आपकी बहन भी पढ़ती हो। तो एंड माई सिस्टर इज अ स्टूडेंट, माई सिस्टर रीड्स इन 10th क्लास, कुछ भी आप बता सकते हैं। एंड आई एम अ स्टूडेंट, आप अपने आप को भी बता दिए कि मैं भी विद्यार्थी हूँ। तो ये आपका फैमिली इंट्रोडक्शन आप जो है अपने हिसाब से बता सकते हैं। अब इसमें कोई भी दिक्कत हो, कोई भी कन्फ्यूज़न हो, तो बाबू बेहिचक आप पूछ सकते हैं, बेहिचक आप बोल सकते हैं, कोई उसमें घबराने की बात नहीं है। और जितना उसी दिन मैंने आपको बताया था कि द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू लर्न, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप सीखेंगे। और एक बात और, अब अगले वीडियो में मैं आपको ग्रामर से नाउन लेकर के आऊँगा, जो नाउन एकदम 0 से हीरो तक मैं आपको ले जाऊँगा, शुरू से पढ़ाऊँगा, लास्ट तक लेकर के चलूँगा। उसमें मैं आपको जितने भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में नाउन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सारे क्वेश्चंस मैं आपको हल कराऊँगा। बिल्कुल इत्मीनान से आप रहें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जो नए हैं, और लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल नहीं भूलें। जय हिंद।